दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं या फिर बहुत से लोग इस बात को सिरे से नकार देते हैं। यह सवाल हमेशा बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि हम इस जन्म में जो कुछ करते हैं, अर्थात जो कर्म करते हैं, उसका फल हमें उसके हिसाब से मिलता है या फिर हमको अगले जीवन में मिलता है, जो शायद कुछ हद तक सच भी है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे और वास्तविक बात जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल बुद्धा नमो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग मौजूद हैं। पहले वो जो कि आस्तिक होते हैं, अर्थात ईश्वर को मानते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी पूर्ण विश्वास करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नास्तिक होते हैं, अर्थात वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को सिरे से नकार देते हैं। ऐसे लोग कभी भी भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। जब इस धरती पर कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसके जन्म से पूर्व ही भगवान द्वारा उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ लोगों का यह तर्क भी है, जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही तय है तो हमें फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना है, उसके फल की चिंता नहीं करनी है। आज हम कुछ और पुरानी कथाओं और धर्म ग्रंथों की मदद से यह समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भविष्य पहले से लिखा होता है या हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की कहानी में हम देखते हैं कि एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। लेकिन कंस ने जब यह सुना तो कहा कि मैं तभी मरूंगा जब मैं उस 8वें पुत्र को जन्म लेने दूंगा। इसलिए जब भी देवकी का कोई भी पुत्र जन्म लेता तो कंस वहां आता था और उनके बच्चों के जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो उन्होंने भी विधि पूर्वक जन्म लिया और बाद में कंस का वध कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। साथ ही कंस के जन्म से ही यह लिखा था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। इतना ही नहीं, इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसका भविष्य पहले से ही लिखा होता है। वह व्यक्ति कैसे पैदा होगा, कौन सी जगह में पैदा होगा और उसके जीवन में क्या परेशानियां आएंगी, ये सब विधि का विधान है और इसे हम सब चाहकर भी किसी हाल में भी बदल नहीं सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ऐसे कई पुरानी ग्रंथ और कथा मौजूद हैं जिनमें कई महापुरुषों का भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण मिलता है। जैसे कि रामायण में देखते हैं कि ये पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। यानी इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध सुनिश्चित था। तो आप खुद सोचिए कि कई माता मंथरा के झांसे में ना आती तो श्री राम और माता सीता वनवास पर ना जाते। और यदि आपको वनवास जाना ना होता तो सोचिए कि श्री राम के हाथों रावण का वध कैसे संभव होता। ये सब कैसे और कब होना था, ये सब पहले से ही भाग्य में लिखा हुआ था। उसी प्रकार इस संसार में हर एक प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। हम सभी तो इस जीवन रूपी नाटक के छोटे पात्र हैं जो किसी न किसी उद्देश्य के कारण इस दुनिया में आए हैं। इस कहावत से हम सब वाकिफ हैं कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित होती है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो हमेशा अच्छा होगा, लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम किए हैं तो आपको फल भी उसके हिसाब से ही मिलेगा। अगर आपने बबूल जैसे बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिलेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। बुरे कर्म करने वालों को कभी भी भगवान के चरणों में जगह नहीं मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में यही स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म ही प्रधान है, अर्थात मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसे ही उसे फल मिलेगा।
इससे एक बात महाभारत की भी याद आती है कि महाभारत के युद्ध में पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण मारा गया था। अर्जुन ने कहा था कि माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे और आपने ये क्या कर दिया? मेरे हाथों मेरे भाई का ही वध लिखा है क्या? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, पांडु पुत्र, मैं कौन हूँ जो ये तय कर सकूं? मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। इंसान को फूल मिले या कांटे, इसका निर्माण व्यक्ति स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने अधर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तुमने हमेशा धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता अपनाया। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था? लेकिन फिर भी मैंने उसको कई विकल्प दिए, लेकिन कर्ण ने हर बार दुर्योधन और उसकी दोस्ती को ही जरूरी समझा और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। भगवत गीता से हमको ये ज्ञात होता है कि भगवान हमें कुछ मौके जरूर देते हैं ताकि हम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही मार्ग को चुन सकें और उसको अपना सकें। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा भविष्य तो लिखा हुआ है, लेकिन हमको याद रखना है कि हमें अपने कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है। अगर हम इस जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, तो हमें मानसिक शांति और जीवन में खुशी मिलेगी। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें इसी जन्म में देखने को मिलता है और उसका असर अगले जन्म पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, हमेशा दूसरों का भला करें। कोई गरीब है, दीनहीन है तो उसकी मदद बिना सोचे समझे करनी चाहिए। ब्राह्मण और साधु जनों का हमें हमेशा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। हमेशा ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसका सुमिरन रोज करना चाहिए, जिससे ये हमारे मानव जीवन सफल हो सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप बुरे कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं या लोगों को आप परेशान करते हैं तो आपको इसकी सजा इसी जन्म में भोगनी पड़ेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।